Hey, welcome back to Vinod sir from SM Public School, उत्तरीजपुर, शंभूगंज, जौनपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत लेंस का अध्ययन करेंगे। तो पहले आप समझ लें कि लेंस है क्या। दो पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोली हो, लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ गोली हो, लेंस कहलाता है। ये देखिए, दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोली पृष्ठ से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब यहां पर आपने दो बात बताई, या तो दो पृष्ठ गोली होंगे अथवा एक पृष्ठ गोली होगा। अब यहां पर देखिए, एक ये हो गया, अब इसमें दो लेंस है, दोनों लेंसों के दोनों पृष्ठ गोली है। इसका भी दोनों पृष्ठ गोली है, इसका भी दोनों पृष्ठ गोली है। और एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक पृष्ठ समतल हो और एक पृष्ठ गोली हो, ऐसा भी लेंस हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है एक पृष्ठ समतल और एक गोली। तो यह है लेंस। तो लेंस के बारे में अभी आपने देखा कि दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली हो। इस तरह से मुख्यतया लेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार। एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस है, जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, ये और ये दोनों ही आपके उत्तल लेंस हैं। ये द्विउत्तल लेंस कहलाएगा। और ये समतल लेंस, एक पृष्ठ इसका समतल है और एक उत्तल है, इसलिए इसको समतलोत्तल कहेंगे। इसको समतलोत्तल कहेंगे। और इसका एक पृष्ठ ये बीच में पतला और किनारे पर मोटा है, तो इसे अवतल लेंस कहते हैं। तो ये अवतल लेंस है। ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब इसमें देखिए, हम इसका एक पृष्ठ समतल और एक अवतल है, तो इसे समतलोत्तल कह सकते हैं। इसको द्वि अवतल लेंस, और ये समतलावतल लेंस। तो इस तरह से इसे हम जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी प्रकृति अभिसारी प्रकार की होती है। जैसे ये है मुख्य अक्ष, दोनों पृष्ठों के जो वक्रता केंद्र है, इसको प्राय C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। दोनों पृष्ठ जिस गोले के बने होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। यहां तो जो आपका सिलेबस है क्लास 10th में, दोनों वक्रता केंद्र हम समान मान के अध्ययन करते हैं। लेकिन आगे की कक्षाओं में जब आप चलेंगे, इंटरमीडिएट में या और आगे की कक्षाओं में जाएंगे, तो वहां दोनों के वक्रता केंद्र अलग अलग हो सकते हैं, वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं। तो अब यहां देखिए, आप दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इस तरह से दोनों गोली पृष्ठों के दो वक्रता केंद्र, इसका C1 और इसका C2। अब इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है लेंस पर, तो अपवर्तन के पश्चात
ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाती है। अगर हम दूसरी किरण लें मुख्य अक्ष के नीचे की ओर तो ये अपवर्तित होकर के इधर जाती है। इस पर जितनी भी किरणें लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर सब एक बिंदु पर सेंट्रलाइज हो जाती हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये सारी किरणों को समेट के एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसीलिए इसकी प्रकृति अभिसारी प्रकृति कहलाती है और इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस के बारे में अब देखिए आप, अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होंगे। इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब यहां अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लेते हैं प्रकाश की तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और ये किरण जो है फैल जाती है। इसीलिए इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति अपसारी है। अब प्रश्न उठता है कि यह अभिसारी क्यों है और यह अपसारी क्यों है। अपसारी लेंस है ये। इसको समझने के लिए आपको प्रिज्म में अपवर्तन सीखना होगा। प्रिज्म में अपवर्तन क्या है? जैसे यह है प्रिज्म। अब प्रिज्म में जब किरण आपतित होती है तो ये एयर से ग्लास में जाती है प्रकाश की किरण। एयर से ग्लास में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, चूंकि एयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इस सीमा पृष्ठ पर प्रिज्म के जब ये किरण अब ये जो आपकी अपवर्तित किरण थी अब इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण हो जाएगी। अब जब ये कांच से एयर में निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। जब अभिलंब से दूर जाएगी अर्थात ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण सदैव प्रिज्म के आधार की ओर ही मुड़ती है। निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ये प्रिज्म में अभी हम प्रिज्म में आगे पढ़ाएंगे तो आपको पूरा इसका डिटेल बताएंगे। तो ये आधार की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि अभिसारी लेंस का। अब जैसे देखिए यहाँ अगर हम दो प्रिज्म ले आइए, उत्तल लेंस जो आपका है कई प्रिज्मों से मिलकर बना है। जैसे दो प्रिज्म लें और उनके आधारों को सटा के हम रखें, दो प्रिज्म के आधारों को सटा के रखें तो यह जो प्रबंध हो गया ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जब ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है तो अब इसमें अगर कोई किरण हम आपतित कराते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया, आपतित कराते हैं तो चूंकि आपतित किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है अतः ये नीचे की ओर आएगी। और जब यहां से किरण को आपतित कराएंगे तो चूंकि अब ये नीचे वाले प्रिज्म से है तो सदैव प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है तो ये ऊपर की ओर जाएगी। यही कारण है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। कारण अब इसका अगर आपको लिखना हो स्पष्ट तो आप बताएंगे कि उत्तल लेंस की प्रकृति इस प्रकार की है कि जैसे वो दो प्रिज्मों के आधारों को सटाकर बनाया गया है। तो चूंकि आपतित किरण सदैव प्रिज्म के आधार की ओर जाती है इसलिए जो मुख्य अक्ष के ऊपर की किरण आपतित कराई जाती है मुख्य अक्ष के समांतर वो नीचे की ओर, और जो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर से किरणें आपतित कराई जाती है तो ऊपर की ओर जाती हैं और ये एक बिंदु पर सेंट्रलाइज हो जाती है। इसीलिए इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आप अपसारी लेंस की प्रकृति देखिए। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जैसे दो प्रिज्मों के शीर्षों को सटा के रखें, अगर हम दो प्रिज्म लें और उनके शीर्षों को सटा के रखें तो जो ये प्रबंध बनता है ये बनता है अवतल लेंस की भांति। अब अगर हम यहाँ पर मुख्य अक्ष ले लें, मुख्य अक्ष समांतर किरण को आपतित कराएं तो अपवर्तित किरण जो होगी वो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ेगी और ये नीचे की ओर कराएंगे तो ये नीचे की ओर आधार की ओर जाएगी अपवर्तन के बाद। तो इस तरह से ये किरणें क्या होती है, किरणों में प्रसार हो जाता है। इसीलिए प्रसार होने के कारण ही इस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। यही इसके अपसारी और अभिसारी होने का गुण है, लेंसों के अपसारी और अभिसारी गुण। तो आप इसकी पहले परिभाषा लिख लो। हाँ, ये 4 प्रकार का हमने बनाया लेकिन इसमें 2 प्रकार और है। एक है
ये तो है द्विउत्तल लेंस, और ये समतलोत्तल लेंस, एक अवतलोत्तल लेंस है। इसका एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल होता है। यह है उत्तलावतल, और इसका एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल। इस तरह से 6 प्रकार के लेंस आपके होंगे। तो चलिए आप एक एक करके हम सारी परिभाषाओं को लिखा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। पहले आप लेंस की परिभाषा लिख लें। हाँ तो बेटा ये परिभाषा आप लोग सब नोट कर लो। लेंस 2 पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको 6 प्रकार का बताया। वो दोनों की 3 श्रेणियां हैं, उसको आपको हमने बताया, खुद नोट्स बना लेना, नहीं तो फिर आप स्कूल में आएंगे तो स्कूल ओपन होगा तो हम पूरा डिटेल में फिर दिखा देंगे। पहला है उत्तल लेंस। जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे ये उत्तल लेंस का फिगर है। और अवतल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, जो लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसकी प्रकृति हम कल लिखाएंगे आपको। और आपने अभी देखा कि इसकी अपसारी और अभिसारी प्रकृति क्यों होती है, इसको हम वीडियो के प्रारंभ में ही समझा दिए आपको। अब आपको कल हम बताएंगे लेंस से प्रतिबिंब का बनना और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे फोकस है लेंस का, लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध और प्रतिबिंबों का बनना, ये कल के वीडियोज में आपको मिलेगा। अब आज आपका यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ओके।